नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। कभी सोचा है हमारे देश के वीवीआईपीस इनकी सिक्योरिटी का जिम्मा किसका है? इनका ट्रांसपोर्टेशन का जिम्मा किसका है? इनका मूवमेंट कैसे प्लान होता है? तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपके दिमाग में भी ऐसे कुछ ख्याल हैं कि कैसे वीवीआईपी का ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी मैनेज होती है, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। भारतीय वायुसेना, अक्सर हमें लगता है कि भारतीय वायुसेना का अहम रोल देश की सिक्योरिटी है, लेकिन आपको पता है इंपॉर्टेंट लोग जो भारत के हैं उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा भी भारतीय वायुसेना का है, उनके मूवमेंट का भी प्लानिंग भारतीय वायुसेना का जिम्मा है। जी हाँ, भारतीय वायुसेना की एक सेपरेट स्क्वाड्रन जिसको आज 75 साल हो गए हैं, 1 नवंबर 1947 को बनी ये स्क्वाड्रन, इसका नाम है एयर हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन। एयर हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन 1 नवंबर 1947 में बनी। जैसे ही देश आज़ाद हुआ वैसे ही इस स्क्वाड्रन ने अपना जन्म लिया और इस स्क्वाड्रन का अहम रोल था वीवीआईपीज एंड वीआईपीज की सिक्योरिटी प्लान करना, फॉरेन डेलीगेट्स की सिक्योरिटी प्लान करना, उनका मूवमेंट्स करना। डिफेंस एस्पिरेंट्स, 1 नवंबर 1947 से इसका बेस पालम, नई दिल्ली पालम एयरफोर्स स्टेशन है और इसमें अलग अलग फ्लीट ऑफ जहाज है। हमें लगता है कि भारतीय वायुसेना के जब हम एयर हेडक्वार्टर्स स्क्वाड्रन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ भारतीय वायुसेना के ही जहाज होंगे, बट आपको पता है बोइंग 777 जो प्रधानमंत्री का ट्रैवल प्लान करता है वो भी एयर हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन के अंडर है। यानी कि जो प्लेन्स, जो हेलीकॉप्टर्स वीआईपीस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होते हैं वो सब भारतीय वायुसेना के एयर हेडक्वार्टर्स स्क्वाड्रन के अंडर आते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इसमें फिक्स्ड विंग, रोटरी विंग दोनों हैं और साथ साथ बोइंग जैसी कंपनीज, एयरबस जैसी कंपनीज के भी जहाज यूज किए गए हैं। ये जहाज भारतीय वायुसेना ने खरीदे हैं और एयर हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन के अंडर रख लिए हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, सिर्फ वीवीआईपी और वीआईपी नहीं, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन सब के एमिनेंट पर्सनैलिटीज को भी एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स की ये कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन इनका पूरा का पूरा ट्रैवल प्लान करती है। जब भी भारत में बाहर से कोई भी नेता, कोई भी फॉरेन डेलीगेट, कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, बाहर के देशों के प्राइम मिनिस्टर, बाहर के देशों के प्रेसिडेंट अपने देश आते हैं तो उन सब का मूवमेंट, जो एयर मूवमेंट है, वो पूरा का पूरा ये एयर हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन प्लान करता है। एयर हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन को हेड करते हैं ग्रुप कैप्टन रैंक के ऑफिसर और शुरू से ही इस यूनिट, इस स्क्वाड्रन का जो मोटो रहा है वो रहा है सेवा एंड सुरक्षा। अगर आपको जानना है कि एयर हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन की लिस्ट में कौन कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर्स, इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स, हर मिनिस्ट्री का जो हेड है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, कैबिनेट सेक्रेटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, इन सबका मूवमेंट एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन प्लान करता है। चीफ मिनिस्टर्स का, गवर्नर्स का ये जिम्मा नहीं उठाता है, इसके लिए सेपरेट बॉडीज हैं, लेकिन बाकी वीवीआईपीज का पूरा जिम्मा एयर हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन उठाता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर हम फ्लीट की बात करें, जहाज़ों की बात करें, तो सबसे पहले बोइंग 777 जो हमारे प्रधानमंत्री जी यूज़ करते हैं, ऐसे 2 जहाज का पूरा जिम्मा एयरफोर्स के ये स्क्वाड्रन के पास है।
एम्ब्रेस लेगेसी जेट्स, जिनको मेघदूत के नाम से बोला जाता है, ऐसे 4 जहाज भारत ने बोइंग से खरीदे हैं और इन 4 जहाज़ों में भी वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं। हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो MI-17 हेलीकॉप्टर, पहले के टाइम पे MI-8 हेलीकॉप्टर्स यूज होते थे, बट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बाद MI-17 हेलीकॉप्टर्स यूज होते हैं वीआईपीज मूवमेंट के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जिस तरीके से सड़क पे कभी कोई वीआईपी जाता है तो पुलिस वाले पूरी रोड क्लीन करते हैं, रोड क्लियर करते हैं, सिक्योरिटी का जिम्मा उठाते हैं, उस तरीके से एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन को भी बहुत रेकी करनी पड़ती है, जिसमें वेदर का एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, वो वेदर फोरकास्ट करता है। जब उसको क्लियरेंस वेदर से मिलती है तब एक फ्लाइट पूरा का पूरा असिस्ट करती है वीआईपी मूवमेंट को, ताकि किसी प्रकार का कोई भी बाधा ना हो। जब वीवीआईपीज फ्लाई कर रहे होते हैं तो उन जहाज़ों में दे आर इक्विप्ड विथ रॉकेट्स, दे आर इक्विप्ड विथ मिसाइल्स, ताकि कभी कोई खतरा हो तो वो आत्मनिर्भर हो अटैक करने के लिए। इसलिए एयर हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन में हर वो जहाज, हर वो हेलीकॉप्टर्स यूज किए गए हैं जो केपेबल हो लड़ने के लिए। अव्वल बात, एयरफोर्स जब फाइटर प्लेन्स लेता है तो वो कंफर्ट लेवल नहीं देखता, वो देखता है स्पीड क्या है, वो देखता है एक्यूरेसी क्या है, वो देखता है कितने इंजन में पावर है। बट एयर हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन जब जहाज खरीदता है तो वो वीआईपीज के कंफर्ट लेवल का भी ध्यान रखता है। इसलिए बोइंग और एयरबस जैसी कंपनी से ये कस्टमाइज्ड जहाज खरीदते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी जिस जहाज से ट्रैवल करते हैं वो 4000 करोड़ का है। जी हाँ, 2 बोइंग जहाज जो लिए गए थे, बोइंग 777 बोलते हैं, एयर इंडिया 1 बोलते हैं इनको, AI-1, एयर इंडिया 1, नाम एयर इंडिया 1 है, लेकिन इसको उड़ाते भारतीय वायुसेना के होनहार पायलट्स, स्किल्ड पायलट्स हैं। ये 2 बोइंग 777 जहाज 8400 करोड़ के लिए गए थे, क्योंकि ये पूरे के पूरे कस्टमाइज्ड हैं। जिस तरीके से यूएस का जहाज कस्टमाइज्ड है, एयरफोर्स 1 जिसे बोला जाता है, उस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जहाज जो है वो पूरा का पूरा कस्टमाइज्ड है, पूरा का पूरा आत्मनिर्भर है, जिसमें बेडरूम, मीडिया रूम, मेडिकल रूम, रेस्ट रूम, सारी चीज़ें हैं। एंड दे आर इक्विप्ड विथ न्यूक्लियर मिसाइल्स। जी हाँ, न्यूक्लियर मिसाइल्स इनमें इक्विप्ड हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, MI-17 हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ बोइंग 737 जहाज भी भारतीय वायुसेना का एक अहम हिस्सा है एयर हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेशन स्क्वाड्रन का। तो अगली बार अगर दिमाग में वीवीआईपीज का मूवमेंट, वीआईपी का मूवमेंट्स आए, या दिमाग में ये आए कि क्यों वीआईपीज को सिक्योरिटी भारतीय वायुसेना दे रही है, कैसे दे रही है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं हमेशा बोलता हूं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।